प्रदेश के जो अजमेर में गुजरात में, क्या रिएक्शन दे रहे हैं आने के बाद? हाजियों का क्या कहना है, किस तरह से वहाँ इंतज़ाम रहा? आप मिले हैं, मुलाकात की हैं, तो क्या रिएक्शन आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2022 के जो है वो हमारे कर्नाटक स्टेट में जो है हो गए थे, उसमें 5वां काफिला, जो 5वां हमारा काफिला बेंगलोर एयरपोर्ट आया, जिसमें 450 हाजी थे, जिसमें आंध्र प्रदेश, चित्तूर और अनंतपुर के 200 चिल्लर हाजी थे। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे फ्लाइट में आए। सऊदी अरब में काफ़ी अच्छा इंतज़ाम रहा है और सही वक्त पर फ्लाइट यहाँ बेंगलोर के लिए लेके आई है और काफ़ी वहाँ पे बहुत सी सहूलतें मिली हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हर हाजी के ऊपर बड़ी खुशी थी और बड़ा खुशी का जो है इजहार कर रहे थे कि स्टेट हज कमेटी बहुत अच्छी खिदमत की। इसके साथ साथ सऊदी अरब में भी हमारे पूरे अरकान बहुत अच्छे हुए, चाहे वहाँ ट्रांसपोर्टिंग का मामला हो, चाहे फूड का हो, चाहे हेल्थ का हो। जाते वक्त से दिक्कत हो रही थी पानी को लेके, जमजम के पानी को लेकर, तो कोई दिक्कत वहाँ नहीं पेश आई? नहीं, ये तो अफवाह रूमर्स थे। जब भी कोई लोग हमें फ़ोन करके पूछते थे कि इस साल हज भी नहीं हो रहा, बल्कि बहुत से लोग बताए और जमजम नहीं करे। तो जैसे हमारी सऊदी अरब से वहाँ पे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम 5 लीटर का जमजम दें और हम लोग पहले ही ऐलान कर दिए थे कि 5 लीटर का जमजम आपको हर हाजी को दिया जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह 5 लीटर दिया गया है। लेकिन बहुत से हाजी का थे कि जमजम नहीं देंगे बोलिए, लेकिन जमजम अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब से हमारे पहले ही बेंगलोर एयरपोर्ट आया, हम हर हाजी को 5 लीटर का जमजम दिया है। तो यहाँ आने के बाद उनको दिया जा रहा है? दिया जा रहा है। अभी हम लोग जितने भी हाजी आ रहे हैं, जैसे हाजी का पूरा जो लगेज अभी आते ही तुरंत हम पहले यहाँ पे बहुत से इतना बढ़िया अरेंजमेंट कराए हैं हमारे जो हज टर्मिनल में। यहाँ पे नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम है, वज़ू का है, वॉशरूम्स है और थोड़ा सा हमने रिफ्रेशमेंट का भी अरेंजमेंट किया क्योंकि हाजी थक के आते हैं, हमको थोड़ा सा चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स वगैरह हमने रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट किया है। मस्जिद है नमाज़ पढ़ने की, नमाज़ पढ़ने के बाद वॉशरूम तमाम चीज़ें हैं, कुछ घंटा भी आराम कर सकते हैं। वैसे हमने हज टर्मिनल के अंदर इंतज़ाम किया है और हाजियों का जो लगेज इंपॉर्टेंट होता है, हर हाजी का लगेज लेने के बाद उनको पूरा लगेज देने के बाद उनको जमजम देते हैं। आज हाजियाँ कितने चेयरमैन साहब? आज टोटल हाजी 450 हाजी आए, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से आए और सभी टाइम पे आए। सभी का जो है अल्हम्दुलिल्लाह लगेज कितने हाजी इस बार कर्नाटक से गए हैं? भाई लगभग हमारे पास 3100 हाजी जिसमें 200 चाहिए क्योंकि 2700 का हमें कोटा मिला था। बाद में हमने वेटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जैसे हमारे कर्नाटक स्टेट के जो CM असम में सब किए और हमें कोटा में जो वेटिंग था वो वेटिंग कन्फर्म करने में हमारे गवर्नमेंट का भी हमें बहुत बड़ा अच्छा रोल रहा क्योंकि लोग एप्लीकेशन तो हमारे पास लगभग 5000 चिल्लर आए थे, 4000 चिल्लर आए थे एप्लीकेशन। कोटा तो मिला था 2700 का। तो हर हाजी ख्वाहिश करता कि हज के जाए, तो हम भी कोशिश ये कर रहे थे इंडिया गवर्नमेंट से, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के CM से और हमारे जो हज के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर शशिकला जोली से, हम तो कंटिन्यू सेंट्रल हज कमेटी से कॉन्टेक्ट में थे, वहाँ के CEO से, और वो बात कर रहे थे कि भाई हमारे जितने वेटिंग्स में है वो कन्फर्म करें। तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 300 के आसपास हमारे वेटिंग में हाजी कन्फर्म हुए, तो लगभग 3100 हाजी हमारे कर्नाटक स्टेट से लिए। अभी ये 5वां काफिला आया है, अभी इसके बाद 3 और फ्लाइट हमारे आने वाले हैं। अभी मॉर्निंग 4 बजे फ्लाइट आ रही है, उसके बाद में फिर 7 बजे फ्लाइट आने वाली है तो अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद एक 200 पैसेंजर है जो अलग है 25 तारीख को और 27 तारीख को जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वहाँ पर उसकी लैंडिंग होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाजी बहुत खुश हैं, बहुत ही अच्छा उनका इंतजाम हुआ है सऊदी अरब में। और हमारी भी हज कमेटी, हमारे पूरे मेंबर्स और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स बहुत काम किए क्योंकि हाजियों का बहुत जाते वक्त भी बहुत शॉर्ट टाइम में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, भी बहुत काम करना पड़ा और आते वक्त भी बहुत काम होता है क्योंकि हाजी जब आते हैं तो उनका लगेज का बहुत बड़ा मसला होता है क्योंकि लगेज कहीं मिसिंग हो जाता है, लगेज देना पड़ता है, उसके साथ साथ जमजम देना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छा अथॉरिटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह साहब एयरपोर्ट अथॉरिटी का, CIF वालों का, कस्टम वालों का, ये तमाम हमारे में हमारे बेंगलोर एयरपोर्ट वालों का, पूरे तमाम जितने भी हमारे एयरपोर्ट के अंदर जो भी सिक्योरिटी है और भी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जहाँ लगेज के वॉलंटियर्स है, ट्रैफिक के लिए वॉलंटियर्स है। अभी देखिए इस मैदान में हज़ारों के लोग एयरपोर्ट के मैदान में खड़े हैं। लोगों को लगेज नहीं मिला इसलिए परेशान नहीं, लगेज कुछ मिसिंग हुआ है तो 2 घंटे में हो जाएगा क्योंकि लगेज जितना भी सऊदी एयरलाइंस से आ रहा है उन्होंने यहाँ पे इंडियन एयरलाइंस वालों को ऑर्डर दिया। अगर कुछ लगेज मिसिंग हुआ था पहले हमने तब
बाद में उनके घर के एड्रेस, क्योंकि एक हमने कॉम्प्लीट पेपर बनवाया है, आपका कवर नंबर, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर डाल के दीजिए, जैसे आपका लगेज आ जाएगा तुरंत आपके मकान तक हम लगेज भिजाने का और अलहमदुलिल्लाह मिला भी है। अभी आज के भी जो हाजी का लगेज अगर मिसिंग हो तो इंशाल्लाह कल सुबह हम उनके मकान तक परेशान होने की जरूरत नहीं। परेशान करते ही परेशान। फ्लाइट के शेड्यूल में कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं? स्टार्टिंग हुई थी, जो पहला जो फ्लाइट था वो लगभग 410 पैसेंजर का था। उस पैसेंजर की फ्लाइट निकल रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम से ख़राब हो गई थी, फिर वापस उनको 4 घंटे देरी से लाना पड़ा। लेकिन अलहमदुलिल्लाह उसके बाद से जो करेक्ट फ्लाइट, जो भी फ्लाइट्स आ रहे हैं वो शार्प टाइम और करेक्ट टाइम है। तो थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह जो सहूलियात है हमारे इंडिया की तरफ से उसके लिए हज और जो सहूलत क्या बहुत ही इंडिया के लिए बहुत पर्टिकुलर से है ना वीआईपी ट्रीट दिया। इसमें खास बात क्या है बोले तो जन्नतुल बकी में क्या आमतौर पर है ना हम लोगों को ऐप के जरिए से जाना पड़ता था। ये बहुत पॉइंट नोट करने की बात है। जन्नतुल रियाजुल जन्ना में अगर रियाजुल जन्ना में एतमार ना बोल के एक ऐप है, उसके अंदर हम लोगों को बुक करे तो वो अपॉइंटमेंट के जरिए से हम जाना इसमें रियाजुल जन्ना में। तो इसमें अंदर इंडिया के लिए खुसूसन वो लोग है ना एक दिन के लिए सुबह से लेकर शाम तक विदाउट एनी ऐप, विदाउट क्या एनी परमिशन वो लोग हम लोग दिए। ये खास बात हमारे इंडिया के लिए थी, वो दूसरे ममालिक से नहीं थी। इसके लिए हम है ना तहे दिल से चेयरमैन साहब का और हमारे हुकूमत के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा हाँ करना जी चाहिए। ज़रूर ज़रूर। कहाँ से आप? यूपी से आनंदपुर। अच्छा ये बताइए कि कुछ दुआएं आप देश के लिए भी मांगे हैं? इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला इस देश को और आगे बढ़ाएं और खुसूसन है ना हम लोग और अल्लाह तबारक तआला और बुलंद क्या तकदीर हम लोगों के लिए दिए। कर्नाटका हज भवन में कैसा माहौल था? अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत पहले में दिक्कत थी, नहीं कर क्या नहीं आज थोड़े बहुत लोग ज़्यादा थे और है ना तादाद बल्ला के रहने से थोड़ी बहुत रहती रहती तकलीफ तो हुई थोड़ी बहुत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चलो ठीक है। खुश हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खुश आ रहे हैं। पूरा इनका लगेज मिला है, सरोजिनिया का जो लगेज था प्रॉब्लम है, हमें उनके मंजिल पहुंचाते हैं, कभी फिक्र नहीं। वॉलंटियर्स अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे चेयरमैन साहब डे 1 से हर फ्लाइट में हर हाजी को मिल रही है। ये चेयरमैन साहब फर्स्ट देखने दो। हमारे मेम्बरा में 2 मेम्बरा 24 घंटे यहाँ सो गए। हमारे चंद बेबी हमारे लौट रहा है जिसमें आंध्र प्रदेश के लिए आजमीन है, गुजरात है। क्या रिएक्शन दे रहे हैं आने के बाद? हाजियों का क्या कहना है, किस तरह से वहाँ इंतजाम रहा? आप मिले हैं, मुलाकात की हैं, तो क्या रिएक्शन आ रहे हैं? अलहमदिल्ला 2022 के जो है वो हमारे कर्नाटक स्टेट में जो हो गए थे, उसमें 5वां काफिला, जो 5वां हमारा काफिला बेंगलोर एयरपोर्ट आया, जिसमें 450 हाजी थे, जिसमें आंध्र प्रदेश, चित्तूर और अनंतपुर के 200 चिल्लर हाजी थे। वो भी अलहमदिल्ला पूरे फ्लाइट में आए। सऊदी अरब में काफ़ी अच्छा इंतज़ाम रहा है और सही वक्त पर फ्लाइट यहाँ बेंगलोर के लिए लेके आई है और काफ़ी वहाँ पे बहुत सी सहूलतें मिली हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ है और अलहमदिल्ला हर हाजी की ऊपर बड़ी खुशी थी और बड़ा खुशी का जो है इजहार कर रहे थे कि स्टेट हज कमेटी बहुत अच्छी खिदमत की। इसके साथ साथ सऊदी अरब में भी हमारे पूरे अरकान बहुत अच्छे हुए, चाहे वहाँ ट्रांसपोर्टिंग का मामला हो, चाहे फूड का हो, चाहे हेल्थ का हो। जहाँ बहुत सी दिक्कत हो रही थी पानी को लेके, जमजम के पानी की, तो कोई दिक्कत वहाँ नहीं पेश आई? नहीं, ये तो अफवाह रूमर्स थे। जब भी कोई लोग हमें फ़ोन करके पूछते थे कि इस साल हज भी नहीं हो रहा, बल्कि बहुत से लोग बताए और जमजम नहीं कर रहे। तो जैसे हमारी सऊदी अरब से वहाँ पर हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम 5 लीटर का जमजम दे रहे हैं और हम लोग पहले ही ऐलान कर दिए थे कि 5 लीटर का जमजम आपको हर हाजी को दिया जाएगा और अलहमदिल्ला 5 लीटर दिया गया है। लेकिन बहुत से हाजी का थे कि जमजम नहीं देंगे बोलिए, लेकिन जमजम अलहमदिल्ला सऊदी अरब से हमारे पहले ही बेंगलोर एयरपोर्ट आया, हम हर हाजी को 5 लीटर का जमजम देते हैं। तो यहाँ आने के बाद उनको दिया गया? दिया जा रहा। अभी हम लोग जितने भी हाजी आ रहे हैं, जैसे हाजी का पूरा जो लगेज अभी आते ही तुरंत हम पहले यहाँ पे बहुत से इतना बढ़िया अरेंजमेंट कराए हैं। हमारे जो हज टर्मिनल में यहाँ पे नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम है, वज़ू का है, वॉशरूम्स है और थोड़ा सा हमने रिफ्रेशमेंट का भी अरेंजमेंट किया है क्योंकि हाजी थक के आते हैं, उनको थोड़ा सा चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स वगैरह हमने रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट किया है। मस्जिद है नमाज़ पढ़ने के, नमाज़ पढ़ने के बाद वॉशरूम तमाम चीज़ें हैं, उनको
कुछ खरीदा भी आराम कर सकते हैं। वैसे हमने हज टर्मिनल के अंदर इंतजाम किया है। और हाजियों का जो लगेज इंपॉर्टेंट होता है, हर हाजी का लगेज लेने के बाद उनको पूरा लगेज देने के बाद उनको जमजम देखें। आज हाजियों कितने चेयरमैन साहब? आज टोटल हाजी 450 हाजी आए, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से आए और सभी टाइम पे आए। सभी का जो है अल्हम्दुलिल्लाह लगेज। कितने हाजी इस बार कर्नाटक से गए हैं? भाई लगभग हमारे पास 3100 हाजी, इसमें 200 चले गए क्योंकि 2700 का हमें कोटा मिला था। बाद में हमने वेटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जैसे साहब और हमारे कर्नाटक स्टेट के जो CM बसंत साहब किए और हमें कोटा में जो वेटिंग था वो वेटिंग कंफर्म करने में हमारे गवर्नमेंट का भी हमें बहुत बड़ा अच्छा हो रहा है। क्योंकि लोग एप्लीकेशन तो हमारे पास लगभग 5000 चिल्लर आए थे, 4000 चिल्लर आए थे एप्लीकेशन। कोटा तो मिला था 2700 का। तो हर हाजी ख्वाहिश करता है हज के जाए। तो हम भी कोशिश ये कर रहे थे इंडिया गवर्नमेंट से, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के CM से और हमारे जो हज के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर शशिकला जोली से, हम तो कंटिन्यू सेंट्रल हज कमेटी से कॉन्टेक्ट में थे, वहाँ के CEO से, और वो बात कर रहे थे कि भाई हमारे जितने वेटिंग्स में है वो कंफर्म करें। तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 300 के आसपास हमारे वेटिंग में हाजी कंफर्म हुए। तो लगभग 3100 हाजी हमारे कर्नाटक स्टेट से है। अभी ये 5वां काफिला आया है। अभी इसके बाद 3 और फ्लाइट हमारे आने वाले हैं। अभी मॉर्निंग 4 बजे फ्लाइट आ रही है, उसके बाद में फिर जो है 7 बजे फ्लाइट आने वाली है तो अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद एक 200 पैसेंजर है जो अलग है 25 तारीख को और 27 तारीख को जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वहाँ पर उनकी लैंडिंग होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाजी बहुत खुश हैं, बहुत ही अच्छा उनका इंतजाम हुआ है सऊदी अरब में। और हमारी भी हज कमेटी और हमारे पूरे मेंबर्स और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हमारे बहुत काम किए, क्योंकि हाजियों का बहुत जाते वक्त भी बहुत शॉर्ट टाइम में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, भी बहुत काम करना पड़ा और आते वक्त भी बहुत काम होता है। क्योंकि हाजी जब आते हैं तो उनका लगेज का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि लगेज कहीं मिसिंग हो जाता है, लगेज देना पड़ता है, उसे जमजम देना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान बहुत अच्छा अथॉरिटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह साहब एयरपोर्ट अथॉरिटी का CIS का कस्टम वालों का ये तमाम हमारे में हमारे बेंगलुरु एयरपोर्ट वालों पूरे तमाम जितने भी हमारे एयरपोर्ट के अंदर जो भी सिक्योरिटी है और भी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जहाँ लगेज के वॉलंटियर्स हैं, ट्रैफिक के लिए वॉलंटियर्स हैं। अभी देखिए इस मैदान में हज़ारों के लोग एयरपोर्ट के मैदान में खड़े हैं। लोगों को लगेज नहीं मिला इसलिए परेशान नहीं लगेज कुछ मिसिंग हुआ है तो 2 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि लगेज जितना भी सऊदी एयरलाइन से आ रहा है उन्होंने यहाँ पे इंडियन एयरलाइंस वालों को ऑर्डर नहीं दिया। अगर कुछ लगेज मिसिंग हुआ था पहले हमने तब बाद में उनके घर के एड्रेस, क्योंकि एक हमने कॉम्प्लीट पेपर बनवाया है, आपका कवर नंबर, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर डाल के दीजिए, जैसे आपका लगेज आ जाएगा तुरंत आपके मकान तक हम लगेज भिजाने का और अल्हम्दुलिल्लाह मिला भी है। अभी आज के भी जो हाजी का लगेज अगर मिसिंग हो तो इंशाल्लाह कल सुबह हम उनके मकान तक परेशान होने की जरूरत नहीं। परेशान करते ही परेशान। फ्लाइट के शेड्यूल में कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं। स्टार्टिंग हुई थी जो पहला जो फ्लाइट था वो लगभग 410 पैसेंजर का था। उस पैसेंजर की फ्लाइट निकल रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम से ख़राब हो गई थी, फिर वापस उनको 4 घंटे देरी से लाना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से जो करेक्ट फ्लाइट जो भी फ्लाइट्स आ रहे हैं वो शार्प टाइम और करेक्ट टाइम पे आ रहे हैं। तो थैंक यू। से गए थे इंडिया से या पूरे मुल्क से भी, किस तरह का वहाँ मौसम माहौल था, लोगों का क्या कहना है, आज़मीन का हुज्जाज इकराम का क्या रिएक्शन है और आपको क्या लग रहा है? रिएक्शन तो हमारे से पहले आपको हाजी लोग हाजी आए हैं सब आपको पहले ही बता चुके हैं। माशाल्लाह एक बार हज बहुत अच्छा हुआ बल्कि सब हाजी बता रहे हैं और स्टेट कमेटी का भी काफ़ी इसमें मेहनत लगी है कि हाजी उधर जाएँ और खुशी से वापस आएँ। तो लास्ट टाइम भी अगर जब हाजी आते तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताते थे, जैसे कि एयरलाइन जगह दे रही है उसकी जगह पकड़ जाओ, वहाँ खड़ो सामने आओ को उधर खाने का प्रॉब्लम, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो बोले बहुत से उज्जा देख रहा हूँ की मतलब बाहर आ जाते इंशाल्लाह, जगह वहाँ होते में खड़ो, अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा खड़ो होते में खड़ो सामने आओ को। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट पूरे हाजीस आ गए हैं, अभी बाकी 3 फ्लाइट्स हैं, कल 2 आ रहे हैं, फिर 2 आ रहे हैं। वो जो एयरलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि वहाँ से जो हवाई जहाज़ निकले तो वो हवाई जहाज़ में करीब 450 लोग, 410, 420, 418, 19 लोग आना चाहिए था। इसमें क्या हो गया कि थोड़े फ्लाइट का उधर लगेज ज़्यादा होने के कारण उसमें थोड़े हाजी मुंबई से और दिल्ली से भी कल आज सुबह हाजी आए हमारे चेयरमैन साहब की सदारत में चांद भाई और मोमिन भाई को वहाँ जाके
जो हाजियों को अपनी जगह पहुँचाना था सब इंतजाम करके पहुँचाया। सेंट्रल कमेटी के जानिब से कोऑर्डिनेशन सही नहीं हो पा रहा था, आप लोग काफ़ी मुश्किल में थे, ऐसे हालात में गए। देखिए, मैं तो हमेशा वही बताता हूँ कि सेंट्रल हज कमेटी जो है हमेशा स्टेट हज कमेटी के साथ पहले एक मीटिंग करना है, और जो इंतज़ामात जो है पहले के जो सीईओ या हज कमेटी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सीईओ होते थे या डिप्टी सीईओ होते थे, वो बहुत बेहतरीन हमसे स्टेट कमेटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। इस बार तो बहुत ही मैं क्या कहते हैं नाराज़ हूँ, और मुझे बहुत ही शिकायत है हज कमेटी ऑफ इंडिया से, क्योंकि जैसे सूटकेस उन्होंने दिया, आपने देखा है कि सूटकेस वो जो जब टाइम पे नहीं आया तो हाजी बहुत मुश्किल में थे, और उसमें जो क्या ख़राब नाम जो है हज कमेटी ऑफ स्टेट को आया इससे। तो इन लोगों की जो मिसमैनेजमेंट है, वो मिसमैनेजमेंट और कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के ऊपर लोगों ने उंगलियां दिखाई, लेकिन इसमें हमारा कोई भी इसमें ये नहीं था। लेकिन हम हालांकि हमारे मेंबर्स अब जाके दूसरे बड़ारी से वहाँ से सूटकेसेस लेके आके हाजियों को दिए। बहरहाल मेरा एक लास्ट डिसीजन था कि अगर सूटकेस टाइम पे नहीं आएंगे तो हम वही करके हम दूसरे सूटकेस को ही अलाउ करेंगे बोल के। और इसके अलावा फ़्लाइट का शेड्यूल आपने देखा होगा, 3-3, 4-4 फ़्लाइट। अब पहले जो 300 पैसेंजर्स की फ़्लाइट आती थी हर दिन 24 आवर्स के गैप में एक फ़्लाइट आती थी, तो हज भवन में हम लोग रख सकते थे। उन्होंने RT-PCR टेस्ट पर हम लोग यहाँ पर फ्री पे गवर्नमेंट से कराते थे, फिर उनके पास हाजी के 450 रुपये लेके फिर वहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम BBMP के मेरे स्टाफ थे वो लोग करते थे, या गवर्नमेंट के स्टाफ थे वो लोग RT-PCR टेस्ट फ्री में करते थे हाजियों को इधर। तो 3 दिन पहले लाने की ज़रूरत भी नहीं थी। 48 इन्होंने कहा कि 48 आवर्स पहले RT-PCR टेस्ट होना है, तो 3 दिन आने का सवाल ही पैदा हो। 3-3 दिन हाजियों को यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है, वहाँ से आके यहाँ रहना सब मुश्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी चल गया। तो 3 दिन का काफ़िला, तो कोई थोड़े लोग पब्लिक कंप्लेन करे कि टॉयलेट्स क्लीन नहीं थे। आपको जानते हैं कि कभी भी जो हाजी के साथ को कोई भी अकोमोडेशन नहीं थे, लेकिन हम लोग एक बार अकोमोडेशन उनको भी दिए। 200 टॉयलेट्स लगाए थे हम लोग। इसके अलावा थोड़े लोग जो मिसमैनेजमेंट भी किए, जैसे कि टॉयलेट्स में सैनिटरी नैपकिन्स डालना, वो डालना, हम लोग कितने बार क्लीन करेंगे। दिन रात हमारे सारे मेंबर, चेयरमैन साहब वगैरह हम लोग उसी काम में लगे हुए थे। उसके बाद भी थोड़े लोग उसको बदनाम करने के ओवरऑल अच्छा रहा इस बार का। ओवरऑल अल्लाह का करम है, बहुत ही अच्छा हुआ। और जैसे कहते हैं कि हर मेंबर, हर हज कमेटी का मेंबर इस बार इन्वॉल्व होकर हर छोटा काम किया है। पहली बार इस तरह से हर मेंबर यहाँ से लेके हुजाज इकराम के जो है छोटे काम तक भी मेंबर किए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। पहली बार मैं बहुत शान से कहता हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब, हमारे सारे मेंबर्स वगैरह बहुत बेहतरीन रकम से इस बार का हज चला है। इसका अजर अल्लाह उनको देगा, और हमको भी थोड़ा हमारे से गुजारिश करते कि हमको इसको थोड़ा अजर मिले। अगले साल के हज के लिए अभी से तैयारियाँ शुरू हुई? हाँ, इंशाल्लाह वही तो हम लोग, जैसे मैं बता रहा था कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से पहले ट्रेनिंग करने के पहले हम लोगों से एक बार मीटिंग करें, हज कमेटी से मशवरा करके बाद में प्रोग्राम करें। क्योंकि अगर ये इस तरह का प्रोग्राम करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 3-3, 4-4 फ्लाइट एक ही दिन में आएंगे। अगर हम 4 हज भवन भी बनाएंगे तो कम पड़ेगा। शुक्रिया सर। हुजाज इकराम के क्या तासुरात हैं, क्या कह रहे हैं? शायद पिछले 20 सालों से जो बुनियाद हुई आज तक जो है, मगर ये मंजर हमने नहीं देखा। हुज्जाज को इतनी सहूलत इस बार जो मिली है अरफात में या मीना में, मदीना शरीफ में, ये भी ट्रीटमेंट मिली है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हुज्जाज इकराम जो है जो भी आ रहे हैं निकल रहे हैं, इसलिए कि पिछले जो है 22 का जो अभी चल रहा है, पिछले 2 सालों से हज नहीं हुआ था, वहाँ के बेहतरीन इंतज़ाम किए हुए थे, हाजी को तकलीफ़ नहीं होना करके। पहले इंडियन फूड में नहीं मिलता था, मैं भी 2009 में जाकर वहाँ पर बॉक्स डब्बे देते थे, अरबियन फूड मिलता था। तो इस बार क्या है, पूरी तरह से सऊदी हुकूमत ने जो है खाने पीने का बहुत खास ख्याल रखे हैं। तो लोग यहाँ से जो रेशन वगैरह लेके गए थे फिर वापस लेके आए हैं। ऐसे भी हाजी में सुना कि ऐसा ही है, क्योंकि इतनी सहूलत, इतने लोग जो है वहाँ पर खुश खुरम थे और बेहतरीन अंदाज से जो हज हुआ, इस बार का जो हज हुआ अकबरी हज था। तो अरफात में जो है जुम्मा की जो है नमाज भी पढ़ी गई। तो हिंदुस्तान के लिए भी बहुत से दुआएं दिए, तो यहाँ के जो कौम के लिए भी बहुत सी दुआएं दिए। तो यहाँ जो भी हमारे रियासत कर्नाटका के हालात जो है बेहतर हो, इससे अच्छे से अच्छा हो करके भी दुआ करके हर हाजी ये कह रहा था। आप वेलकम करने के लिए आए हैं हुज्जाज इकराम? नहीं, अभी जो है हमारे चेयरमैन साहब रफुद्दीन साहब चेयरमैन की तरह नहीं है, वो तो है एक खादिम की तरह
लगातार जिस फ्लाइट शुरुआत हुई अब तक जो है आज शायद लास्ट फ्लाइट हो रहे हैं, अभी 2 दिन बाकी है, तो लगातार हम लोग जो है हाजियों की खिदमत में लगे हैं इंशाअल्लाह। तो एक एक हाजी के पीछे भी हमें काम कर रहे हैं और सबसे मसला जमजम का, वो तक भी जो है 5 लीटर जमजम दे रहा। तो पहले जो है हाजी लोग कन्फ्यूजन में थे कि हाँ जमजम मिल रहा है या नहीं, तो बेशक उनको हर हाजी को भी 5 लीटर का जो है हज के जो है जाने से पहले जो है यहाँ जो है उड़ान जो है हज से वापसी में जो है 5-5 लीटर का जो है जमजम आया गया, पहले ही आ गया। पहले तो हाँ पहले लाया गया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मैं अफसोस की बात, एक दिल को एक दर्द की बात हो रही है, क्योंकि रियासत कर्नाटका के अंदर हमारे कौमी लीडर्स तो बड़े बड़े लीडर्स मौजूद हैं। यहाँ जो हज जो 2 साल के बाद तो 22 का हज जो शुरुआत हुआ, बेहतरीन अंदाज से जो हो रहा है, जो ख़त्म भी हो रहा है, तो एक बार भी ये हमारे ज़िम्मेदार बड़े बड़े लीडर हैं, आज तक हमारे इज़्ज़त अफजाई के लिए या तो हाजियों के लिए मिलने के लिए, उनके जो है हौसले के लिए आज तक एक लीडर भी हमारे मौजूद नहीं है। कौम का दर्द बहुत था इन लोगों को, कांग्रेस वालों को कौम का दर्द बहुत है, वोटों की बहुत ज़रूरत है। हम इस बार पहली बार जो है हमारी बीजेपी सरकार ने हमारे रहुद्दीन कचेरी वाले को चेयरमैन बनाया गया, मेंबर भी उसमें तकरीबन 4-5 मेंबर भी हमारी पार्टी से बनाया गया, क्योंकि हम लोग दिल से खुलूस से हाजियों की खिदमत कर रहे हैं। इनको ये मालूम होना चाहिए, बड़े से बड़े लीडर भी जो आज की तारीख में यहाँ पर एक बार भी एक हज हाउस को आके एक विजिट तक भी नहीं किए, बहुत अफसोस की बात हो रही है। क्या आपने हज कमेटी की तरफ से दावत दी गई थी किसी को? हर हमें जो भी हज कमेटी से जो इन्विटेशन गया था, जो हर हमारे कौमी लीडर को पहुंचा गया था। आपकी बीजेपी के मिनिस्टर भी नहीं आ रहे हैं? ये आपको इल्म नहीं है, शायद आप थे नहीं थे, मेरे को मालूम नहीं है, ये मीडिया लोगों का ऐसा ही है। सीएम जब आ गए तो वो गवर्नमेंट ही आ गई, हमारे बसवराज बोम्माई इनाग्रेशन में आ गए, और सबसे बड़ी बात उसके बाद में जो है हमारे रवि कुमार साहब आए, बीजेपी के बहुत माने हुए लीडर हैं, एमएलसी हैं रवि कुमार, वो भी पहुंचे। राज्यसभा के नंबर हज के मिनिस्टर नहीं आने की कोई खास वजह है क्या? हाँ, खास वजह इसलिए है कि उनको जो है बहुत से जो है फुर्सत नहीं थी काम करने के लिए, जो है उनका इतना जिम्मेदारी होगी। वेलकम के लिए आ रहे हैं, वेलकम करने के लिए हमने बुलाया है, तो ज़रूर आएंगे, लास्ट फ्लाइट में आने का वादा किया है, देखेंगे। तो आप नाराज़ हैं कि कांग्रेस के कोई लीडर नहीं आ रहे? बिल्कुल, हम लोग जो है हमें दुख से हम ना मायूस हो रही है कि बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, जज्बमंद लीडर बैठे हैं, आज तक हाजियों की दुआएं के लिए हाजिर नहीं हुए, तो ये बहुत अफसोस की बात है। आज जो हाजी आ रहे हैं उनका लगेज गुम हो गया है। हाजियों का आज का नहीं है, अभी तकरीबन जो फ्लाइट आ रही हैं, मेन जो है शेड्यूल जो है चेंजेस हैं फ्लाइट के, तो उसके बावजूद जो है लगेज भी जो है ज़्यादा हो गया है, इसलिए जो है फ्लाइट में जो है वजन की वजह से दूसरे फ्लाइट में भेज रहे हैं। हाजी है या बिदर है, मैसूर है, ये रियासत कर्नाटका के जिस जगह बेलगाम है, जिस जगह के जो हाजी को लगेज मिस हो गया है, वो तुरंत दूसरे या तीसरे दिन उनके घर तक सऊदी एयरलाइंस वालों ने पहुंचा रहे हैं। अब तक जो भी है 300-400 हाजी का जो है लगेज जो है नहीं मिला है, वो लगेज जो है घर तक जो है सऊदी एयरलाइंस वाले भाई कोरियर पहुंच रहे हैं। कोई घबराने की क्या भी बात है, एक बैग भी किसी को मिस नहीं होएगा। ठीक है, शुक्रिया।